बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learnt about writing of I, J and K and their sounds. Dear students, पिछली वीडियो में हमने हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में आई, जे और के की राइटिंग प्रैक्टिस की थी और इसके साथ साथ हमने आई, जे और के साउंड्स को भी सीखा था। टुडे वी विल लर्न टू राइट एल, एम, एन एंड देयर साउंड्स। आज की इस वीडियो में हम एल, एम और एन की राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और उनके साउंड्स को भी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एल, एम और एन की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं क्लॉक फेस में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एल की प्रैक्टिस करते हैं क्लॉक फेस में ही, क्योंकि हमने क्लॉक फेस से ही सारी प्रैक्टिस की है ताकि हमको अच्छी तरीके से उसका बनाने का तरीका समझ में आ जाए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेस लाइन से 7 की तरफ से। चलिए मैं आपको बताता हूँ। टॉल अप स्विंग, क्योंकि ये स्काई लेटर है तो ऊपर की 3 लाइंस में जाएगा, ठीक है। टॉल अप स्विंग। इसके बाद नेक्स्ट होगा कर्व शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप। रिपीट करते हैं। टॉल अप स्विंग, कर्व शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। Tall up swing, curve sharply, slant to baseline, short tip. Last time repeat करते हैं। Tall up swing, curve sharply, slant to baseline, short tip। ठीक है स्टूडेंट्स। एल के बाद अब हम एम की प्रैक्टिस करते हैं। जी, अब हमारे सामने एम की प्रैक्टिस है, तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल अप स्विंग, डाउन, अप, ओवर, डाउन, अप, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। देखिए यहाँ पर इन दोनों लाइंस में भी गैप है, इन दोनों लाइंस में भी गैप है और इनका गैप एटलीस्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, यानी टॉप लाइन मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे फ़ौरन यहाँ पर गैप देना होगा, ठीक है। और ये लाइंस जो हैं वो कर्सिव हैं, देखिए टेढ़ी लाइनें हैं, स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। इनिशियल अप स्विंग, डाउन, अप, ओवर, डाउन, अप, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करते हैं एम की क्लॉक फेस में। इनिशियल अप स्विंग, डाउन, अप, ओवर, डाउन, अप, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। इसी तरह से एन भी इससे मिलता जुलता है, तो इसको भी देख लेते हैं इसी क्लॉक फेस में एन की प्रैक्टिस। Initial upswing, down, up, over, down, short dip। वहाँ पर 2 दफ़ा अप डाउन ओवर इस तरह था। यहाँ पे एक दफ़ा ही इनिशियल अपस्विंग, डाउन, अप, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। फिर देखिए एक बार। इनिशियल अपस्विंग, डाउन, अप, over,
down, short tip. Last time, initial upswing, down, up, over, down, short tip. चलिए अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं हैंड राइटिंग बुक में। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोबारा से एल की बुक के अंदर। तो चलिए, tall upswing, curve sharply, slant to baseline, short tip। देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में आकर ये दोनों लाइनें अलग हो रही हैं, ठीक है, मिड लाइन और बेस लाइन के। फिर करते हैं tall upswing, curve sharply, slant to baseline, short tip। लास्ट टाइम करते हैं tall upswing, curve sharply, slant to baseline, short tip। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद M, initial upswing, down, up, over, down, up, over, down, short tip। रिपीट करते हैं initial upswing, down, up, over, down, up, over, down, short tip। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं इसको initial upswing, down, up, over, down, up, over, down, short tip। इसके बाद लास्ट टाइम इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एन की। initial upswing, down, up, over, down, short tip। एक बार फिर एन की प्रैक्टिस करते हैं initial upswing, down, up, over, down, short tip। लास्ट टाइम एन की प्रैक्टिस करते हैं initial upswing, down, up, over, down, short tip। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर 18 है और इसी पेज नंबर 18 की आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है। पूरे पेज को पहले एल, फिर एम, फिर एन को सॉल्व करना होगा। तरीक़ाकार ये होगा कि पहले फ़र्स्ट लाइन पूरी की जाएगी, फिर सेकंड लाइन पूरी की जाएगी, एंड देन फिर एन की फ़र्स्ट लाइन, फिर एल की सेकंड लाइन, फिर एम की सेकंड लाइन, फिर एन की सेकंड लाइन। इस तरह से लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपको लेटर बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका हैंड, आपकी राइटिंग फिक्स हो जाएगी उस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए मैं आपको इनके साउंड्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने साउंड्स हैं एल, एम एंड एन के। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लिखा है मैंने ऊपर फोनोग्राम्स साउंड्स। ये फोनोग्राम वर्ड आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस में भी एक दो बार सुना होगा मुझसे, बट आज मैंने आपके सामने इसको लिखा है फोनोग्राम, PHONOGRAMS, फोनोग्राम्स। फोनोग्राम्स क्या होते हैं? मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई थी लेटर्स के बारे में एक दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट के नाम से। मैंने बताया था कि हम साउंड्स के, लेटर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैंने क्या बताया था कि लेटर्स जो हैं वो ऐसी पिक्चर्स हैं जिनके कोई ना कोई साउंड्स होते हैं। याद आया आपको? जी हाँ, वेरी गुड। तो लेटर्स ऐसी पिक्चर्स हैं जिनके कोई ना कोई साउंड्स होते हैं, और कोई भी ऐसी पिक्चर जिसका कोई साउंड हो उसको हम कहते हैं फोनोग्राम। क्या कहते हैं? फोनोग्राम। फोनोग्राम मीन्स अ पिक्चर दैट हैज़ इट्स ओन साउंड। ऐसी पिक्चर जिसका अपना कोई साउंड हो, जिसकी अपनी कोई आवाज़ हो, उसको कहते हैं फोनोग्राम। तो इस वजह से हम A to Z जितने लेटर्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? फोनोग्राम्स कहते हैं। तो चलिए आज के फोनोग्राम्स में से हमारे पास हैं L, M, N। इन तीन फोनोग्राम्स के हमने साउंड्स पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। L, ओनली वन साउंड। कितने साउंड्स हैं L के?
ओनली वन साउंड मतलब सिर्फ एक साउंड है एल का। एल के जिस तरह ए के हमने 3 साउंड्स पढ़े थे, सी के हमने 2 साउंड्स पढ़े थे, इसी तरह से एल का एक ही साउंड है, ए और सी की तरह 2 या 3 साउंड्स नहीं हैं। क्लियर हो गई बात? एल का सिर्फ एक ही साउंड है। और एल का साउंड क्या है? मैं साउंड बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। मुझे ध्यान से सुनिएगा, फिर मेरे पास उसको रिपीट कीजिएगा। एल का साउंड ओ, रिपीट कीजिए लास्ट टाइम। ओ, वेरी गुड। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ओ एज इन लाइक। देखिए लाइक में एल को अंडरलाइन किया हुआ मैंने ग्रीन मार्कर से, ताकि इंडिकेशन हो जाए कि यहाँ पर एल का साउंड हमने दिखाना है और सुनाना है। ओ एज इन लाइक। क्लियर हो गई बात? ओ एज इन लाइक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का फोनोग्राम है एम। एम के सामने भी लिखा है ओनली वन साउंड, सिर्फ एक साउंड है एम का भी, ठीक है? वो कैसे होगा साउंड एम का? अपने दोनों होठों को हम बंद करेंगे, लेकिन बहुत ज़ोर से बंद नहीं करेंगे, बल्कि आहिस्ता से प्रेस करेंगे दोनों लिप्स को, और अपनी नाक से हम साउंड निकालेंगे। तो एम का साउंड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोनों लिप्स को हम प्रेस करते हैं सॉफ्टली, और फिर उसके बाद नाक से साउंड निकालते हैं। लास्ट टाइम रिपीट कीजिए। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा एम का साउंड। एम का साउंड है एग्जाम्पल देखते हैं। एज इन मेक, एज इन मेक, एज इन मेक। इसके बाद एन है लास्ट फोनोग्राम आज का, एन। इसका भी एक ही साउंड है, ओनली वन साउंड, ठीक है? ओनली वन साउंड, सिर्फ एक ही साउंड है एन का भी। देखते हैं एन का साउंड क्या है। एन का साउंड भी एम की तरह नाक से ही हम प्रोड्यूस करेंगे, बट एम के साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त हमने दोनों लिप्स को बंद कर लिया था और फिर नाक से साउंड प्रोड्यूस किया था। बट एन के साउंड में हम अपनी टंग को, अपनी ज़बान को हम ऊपर के जो हमारे अपर टीथ हैं, अपर टीथ ऊपर के सामने वाले जो 2 दांत हैं, 2-4, इनके बैक साइड पर, इनके पिछले हिस्से पर हम अपनी ज़बान लगाएंगे और हम वैसे ही नाक से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो एन का साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड। अगेन, वेरी गुड। लास्ट टाइम, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। तो चलिए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एज इन नाइस। रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। एज इन नाइस, एज इन नाइस। आई थिंक कि ये तीनों साउंड्स क्लियर हो गए होंगे। एल के साउंड के लिए मैंने आपको ये बताया था, जिस तरह एन और एम का मैंने बताया, एल का भी मैं बता देता हूँ। जिस तरह हम एन का साउंड जब प्रोड्यूस करेंगे तो अपनी ज़बान ऊपर के दांतों के पीछे लगाएंगे, एल में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? लेकिन एल का साउंड जो है वो हम अपनी नाक से नहीं निकालेंगे, बल्कि अपने गले से ही निकालेंगे, ठीक है? ओ, तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? गले की तरफ से आवाज़ बाहर फेंकेंगे तो एल का खुद ब खुद साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? एक बार मैं आपको इन तीनों फोनोग्राम्स के साउंड्स का रिव्यू कर देता हूँ। एल का साउंड ओ, तो साउंड की एग्जाम्पल ओ एज इन लाइक। एम का साउंड एज इन मेक। एन का साउंड एज इन नाइस। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood
about writing of L, M and N and their sounds. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का अख्ताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो में पढ़ाए गए L, M, N के साउंड्स भी सीख चुके हैं, उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। होमवर्क मैंने आपको बता दिया आपकी हैंड राइटिंग बुक का, कि जिस पेज पर L, M और N की राइटिंग प्रैक्टिस हमने की थी, पेज नंबर 18, वो आपने कंप्लीट करना होगा। I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा साउंड्स की भी और राइटिंग की भी घर पे। और इन दोनों चीज़ों में, साउंड्स के समझने में या राइटिंग में, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, आप मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका मुनासिब रिप्लाई दे दिया जाएगा, फ़ीडबैक दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।